हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बोला है सेविंग की प्रक्रिया है। तो सेविंग की प्रक्रिया है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने को ही क्या कहते हैं, सेविंग की प्रक्रिया कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। नंबर 2 है हमारे पास में, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो वो हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। 3 नंबर हमारे पास में CAD का तात्पर्य है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन से है। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम के द्वारा हम डाटा को सर्वर के अंदर स्टोर करते हैं। अब नंबर 5 हमारे पास में असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य है कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, यानी कि कंप्यूटर भाषा में, मशीनी भाषा में परिवर्तन करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस है वो हमारे पास में सिब्रन है। और 7 नंबर हमारे पास में उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसके प्रत्येक संभावित नोड में अदृश्य कड़ियाँ हैं, तो वो हमारे पास में है मैश टोपोलॉजी। और हमारे पास में कई प्रकार की टोपोलॉजी है, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गई, हमारे पास में रिंग टोपोलॉजी हो गई, मैश टोपोलॉजी हो गई। ओके, अब आगे बात करते हैं। 8 नंबर है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, मतलब अंदर जाता है या बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला 10 नंबर हमारे पास में लिनक्स एक उदाहरण है, तो वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक लिनक्स एक क्या है, उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीबूटिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, जो हमारे पास में CPU में होता है। CPU के अंदर हमारे पास में तीन तीन चीज़ें होती है। एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, और हमारे पास में एक मेमोरीज होती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और बाहर निकलने वाले डाटा को आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डाटा है वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ये हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ALU का पूरा नाम है, तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला 17 नंबर कंप्यूटर को नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग CPU कहलाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में समझ स्थापित करता है, तो वो हमारे पास में कंट्रोल यूनिट करता है, मतलब संबंध स्थापित करता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये हम सब जानते हैं। इससे एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये हम CPU को भी बोलते हैं। तो उससे कहा जाता है वो है हमारे पास में माइक्रो चिप है, वो हमारे पास में माइक्रो चिप है, या मदरबोर्ड भी हम बोल सकते हैं। ALU परिचालक संपन्न करता है। तो ALU परिचालक संपन्न करता है वो अर्थमेटिक को संपन्न करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा का अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। कैरी क्या है, तो कैरी एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो वो हमारे पास में द्वितीय पीढ़ी में हुआ है। वह उपकरण जो हैंड होल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो PDA कहलाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास में कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, तो वो हमारे पास में माउस को कहा जाता है। सॉरी, मैसेज आ गया था। ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल उदाहरण है वो हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है जिसे हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल होता है।
ओके। 29 नंबर, सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो इंस्टॉलेशंस कहा जाता है। किसी मेमोरी में रखे डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, तो वो हमारे पास में रैम मेमोरी के अंदर रखे डाटा बिजली जाते ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और रोम में स्थिर रहती है। डीवीडी एक उदाहरण है, तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम है, तो वो है हमारे पास में कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, कि सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, वो हमारे पास में डाटा बस करती है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति, मतलब जैसे हमारे पास में लाइट चली जाए तो उस लाइट की आपूर्ति को पूरा कौन करता है, तो वो यूपीएस करता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारे कुछ समय तक चलता रहता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू का दूसरी पूंजियों से जोड़ता है, तो वो सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र हमारे पास में एब्रेक्स है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान कराने वाली पद्धति कहलाती है, तो वो ऑथेंटिकेशंस कहलाती है। मॉड्यूलेट का सामान्य नाम है, तो वो हमारे पास डी मोडम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो वार्म बूटिंग कहते हैं। अब 40 नंबर हमारे पास में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे एचटीएमएल हमारे पास हमें पता है डिज़ाइन के लिए उपयोग में होती है एचटीएमएल ये लैंग्वेज, तो इसे बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो हमें पता है कोड लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम हमारा सोर्स कोड लिख सकते हैं। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो हमारे पास में सीपीयू में ही होती है। वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेबसाइट वेब पेज का क्या है, कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशंस है, तो वो हमारे पास में डॉट XLSX है। और फाइल इंटरेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, बोला गया है फाइल इंटरेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास में फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो वो वर्कशीट का क्या है, एक संग्रह है। इससे होता है ईमेल मेल पता के दो भाग कौन से हैं, तो वो है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। कोड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो वो डिजाइन से है, हमारे पास में किससे है, डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो वो हमारे पास में सोर्स कोड कहा जाता है, जो हमारे द्वारा लिखा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो में मैं वापस 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि मेरे पास में नए नए वीडियो आते रहेंगे, तो वो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।